ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य वेदेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग प्रकाश मोक्ष शास्त्र या तत्व सूत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने मति ज्ञान संबंधी विविधताओं के बारे में जाना। मति ज्ञान के 12 उन्होंने भेद बताए हैं। 12 भेद कैसे बताए हैं? मतलब जिस तरह की वस्तुओं को वो जानता है उसके हिसाब से उसके 12 भेद बताए। और 4 स्टेप बताई थी जिससे मति ज्ञान की वो जानने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें अवग्रह या अवाय और धारणा, ये हमने चल पढ़े थे सब। प्रत्येक वस्तु का जो ज्ञान होता है वो इन्हीं स्टेप्स में होता है। और जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो या तो जैसे पार्ट में दिख रहे हैं तो उन्हें अनिश्रित कहते हैं। पूरे निकलते दिख गए हैं तो उन्हें निश्रित कहते हैं। या ध्रुव है, कोई वस्तु को पूरी तरह से जो है जानना है, स्थिर रूप से जानना है। अध्रुव है वो जो उसकी ज्ञान जो उसका कम ज्यादा हो जाना है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। 12 प्रकार का मति ज्ञान। और 12 प्रकार का मति ज्ञान एक एक इंद्रिय से कैसे होता, ये भी अपन ने जाना था। तो कल अपन ने इसमें श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा वो 12 प्रकार से पदार्थों को जानने के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे नेत्र इंद्रिय के द्वारा वो 12 प्रकार से पदार्थों का जानना कैसे होता है। ऐसा पांचों इंद्रियों के बारे में जानेंगे तो हमारा ये विषय पूर्ण हो। ये हमने कल पढ़ा था। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा पहले पढ़ा था। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा होने वाले इन 12 प्रकार के मति ज्ञान का स्पष्टीकरण। अपन ने कल कान के बारे में सुना था कि जैसे बहुत सारे लोग, कहीं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है तो कोई आदमी तो उसका एक ही वाद्य पकड़ पाता है कि इसकी आवाज सुनाई दे रही। वो इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उन सबकी बारीकी से पता लगा लेता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। और तो अपन ने उसके बारे में ये सब पढ़ा था। संभिन्न संश्रुतिधारी जो जीव होते हैं वो कैसे सबको जान पाते हैं। बहुविध एकविध कैसे जानते हैं। क्षिप्र कैसे जानते हैं। अनिश्रित निश्रित को कैसे जानते हैं। और उसमें मंद बुद्धि कैसे जानेगा, और जिसकी बुद्धि ज्यादा विकसित है वो कैसे जानेगा। कौन सी इंद्रिय के द्वारा? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। तो कल हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ी थी। अनुक्त और उक्त के बारे में कैसे जानेगा, जो बात कही नहीं गई है वो उसको कैसे समझेगा। आज अपन पढ़ेंगे कि ऐसी ही दशा जो है जब चक्षु इंद्रिय के द्वारा, अब चक्षु इंद्रिय का नंबर आया कि उन्हीं 12 प्रकार से पदार्थों को जानने में चक्षु इंद्रिय कैसे कार्य करती है ना। ये आप सुनिए, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो याद अपने आप हो जाए। देखो, चक्षु इंद्रिय द्वारा बहु और एक, जिस समय जीव विशुद्धि के बल से सफेद काले हरे आदि रंगों का ग्रहण करता है, उस समय उसे बहु पदार्थ का अवग्रह होता है ना। आंख से देख रहे हैं ना, तो उसको एक एक चीज आइडेंटिफाई हो रही है। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना, तो एक एक बात को, एक एक रंग को अच्छे से पकड़ता है। ये गहरा लाल है, ये गहरा हरा है, इसमें हल्का ब्लू है, फिर थोड़ा सा गहरा ब्लू, ऐसे वो पूरा पकड़ पाता है। जिस समय जीव विशुद्धि के बल से सफेद काले हरे आदि रंगों का ग्रहण करता है, उस समय उसे बहु पदार्थ का अवग्रह होता है। और जब मंदता के कारण जीव एक वर्ण को ग्रहण करता है,
तब उसे एक पदार्थ का अवग्रह होता है। यानी बहुत सारे कलर हैं उसमें, मिक्सचर हैं, और किसी आदमी को बिल्कुल एक ही रंग दिखाई दे रहा है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उन्होंने कहा उसको, उस ज्ञान की मंदता होने के कारण उसको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसकी नजर बहुत पैनी है उसको एक एक रंग दिखाई दे रहा है अलग से। तो ये है उसे एक पदार्थ का अवग्रह, और ये हो गया। फिर बहुविध एक विध, जिस समय जीव विशुद्धि के बल से, पहला वाला क्या आया था ये, बहु और एक, अब आया बहुविध और एक विध। जिस समय जीव विशुद्धि के बल से शुक्ल कृष्ण आदि प्रत्येक वर्ण के दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद प्रभेदों को ग्रहण करता है, उस समय उसे बहुविध पदार्थ का अवग्रह होता है ना। बहुविध माने यहाँ उसके, जैसे वो, जो वर्ण में बहुत सारे भेद होते हैं, कंप्यूटर पे आप देखो जैसे शेड कार्ड आता है ना, कि आपको जो है पेंट करवाना घर में या कुछ और आपको कलर चाहिए, तो वो पूरे उसमें कलर कॉम्बिनेशन, एक ही कलर के कई कई जो है शेड होते हैं। तो वो बोल रहे हैं जिस समय जीव विशुद्धि के बल से शुक्ल कृष्ण आदि प्रत्येक वर्ण के, आदि लगा दिए मतलब सभी, सफेद काला हरा पीला, उसमें जितने भी शेड एक रंग में हो सकते हैं वो सब अनंत भेद प्रभेदों को ग्रहण करता है, उस समय उसे बहुविध पदार्थ का अवग्रह होता है। आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं वो, इंद्रधनुष निकलता है, तो इंद्रधनुष में बहुत सारे लोगों को तो उसकी वो जो ओरिजिनल शेड आते हैं उसमें, उसमें बारीक बीच बीच में एक इंटरफेस होता है, कि जहाँ कोई गुलाबी है और लाल है और उसके बीच में कोई दूसरा कलर है, वो सब उनको दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं अगर जो मति ज्ञान का जिसका प्रयोग अच्छा है, उसको बहुविध पदार्थ का अवग्रह होता है। नहीं सर, और एक अगर, एक हाँ, एग्जांपल और है। हाँ, अपन पेंटिंग देखते हैं डिफरेंट कलर्स की, हाँ, उसमें अलग अलग कलर होते हैं पर हमें एक साथ दिखाई देते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी है, हर एक साथ दिखाई देते हैं, या जब उसका विश्लेषण करते हैं प्रिज्म वगैरह से तो अलग अलग विश्लेषण दिखाई देता है। कि वैसे भी जिसको अच्छा मति ज्ञान है वो हाँ, बिना परिचय के भी उसका अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं वो लोग। करेक्ट, करेक्ट। जिस समय मंदता के कारण जीव शुक्ल कृष्णादि वर्णों में से एक प्रकार के वर्ण को ही ग्रहण करता है, उस समय उसे एक विध पदार्थ का अवग्रह होता है। ठीक है ना, उसका अवलोकन खाली एक का ही होता है। तो ऐसा भी कोई एग्जांपल है क्या? कैसा? एक विधि वाला एक ही कलर दिखाई दे। हाँ, जैसे अभी आ, आप कह रहे हो कि ये जो है इसमें जो है ये काला है, एकदम काला रंग दिखाई दे रहा है, और दूसरा बोल रहा है काला नहीं यार ये चॉकलेट कलर है, तीसरा कह रहा है कि मुझे ब्राउन कलर लग रहा है, और एक आदमी को एकदम काला दिख रहा है क्योंकि वो उसमें भेद नहीं कर पा रहा है, ब्राउन में और चॉकलेट कलर में, कोका कोला में भेद नहीं कर पा तो बात सही है, रहा। पर उसमें पेंटिंग में अब काला भी है, गुलाबी पीला भी है, लाल भी है। तो हाँ, पूरे सारे कलर काले दिखेंगे क्या? नहीं सारे तो नहीं है, सारे तो नहीं, जब प्रमुखता से देखने की बात आई, जब बिल्कुल नजदीक के शेड हैं, मान लो नीले कलर के बहुत सारे शेड हैं, उसमें हमको एक ही दिखाई दे रहा है जो प्रोमिनेंट है, नहीं तो ऐसा। फिर एक विध कैसे हुआ? उसमें तो और भी कलर उसको दिखाई दे रहे हैं। नहीं, नहीं, वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे नीले कलर के आपने बहुत सारे, एक फॉर एग्जांपल नीले कलर के बहुत सारे शेड आपके सामने रख दिए, तो साहब इसमें से देखो आपको कौन कौन सा पसंद आएगा। बोले इसमें तो मुझे वैरायटी कुछ दिखी नहीं, नहीं नीला कलर दिख रहा है। बोला अरे इसमें बहुत सारे शेड हैं साहब, उनमें नहीं, हमको तो नीला दिख रहा है खाली। नहीं, तो जब वो सब जो, इसमें जो लिखा हुआ है, हाँ, इस समय मंदता के कारण हाँ, ये शुक्ल कृष्ण आदि वर्णों में से एक हाँ, प्रकार के वर्ण को ही ग्रहण करता है। हाँ, तो वही इसका तो बोल रहे हैं। मतलब हो गया हाँ, शुक्ल कृष्ण आदि में सारे कलर आ गए। वो तो दिया ना ऊपर पहले, नहीं नहीं, ऊपर मैं ऊपर पहले दिया। बहुविधि की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक विधि की। एक विधि में जो दिया है, जिस समय मध्यता के कारण हाँ, जीव शुक्ल कृष्णादि वर्णों में से एक प्रकार के वर्ण को ग्रहण करता है। इसका मतलब जितने भी शुक्लादि रंग हैं उसकी पेंटिंग में है, उसमें से एक ही वर्ण उसको दिखाई दे रहा है। जो आपने नीचे का पढ़ा उसी का ऊपर दिया है बहुविध, उसी का नाम है। नहीं, बहुविध में नहीं, बहुविध को तो समझ में आ गया।
मगर इस चीज को यहाँ एक विधि में क्वालिफाई किया है। हाँ, तो वही तो बात है भैया। बहुविध में उसको सारे जितने वर्ण के शेड हैं वो सब दिख रहे हैं। और उसमें एक विध वाला कौन होगा, उसी की व्याख्या उन्होंने दो तरह से की है। हेडिंग डाली कॉमन, बहुविध एक विध। अब उसमें जो अच्छे अच्छे मति ज्ञान वाले हैं उनको बहुविध यानी सारे शेड नजर आएंगे। और जिसकी मंदता है उसको एक विध यानी एक ही नजर आएगा। ये दोनों पैराग्राफ में उन दोनों के बारे में बताया। फिर फिर अभी से आप पढ़ता सही हूँ। अभी आप सही कह रहे हैं। जो हम्म। मंद बुद्धिता वाला है उसको हाँ, एक ही कलर नजर आएगा, चाहे पेंटिंग में कितने कलर हों। यही तो बोल रहा हूँ मैं शुरू से ही। नहीं तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? नहीं, एग्जाम्पल बताया ना मैंने आपको कि बहुत सारे कलर मगर एक दिख रहा है उसको। बहुत सारे शेड दिख रहे हैं एक ही कलर के, मगर उसको एक प्रमुखता से एक ही शेड दिख रहा है। हाँ, अगर वही दिख रहा है बाकी कलर नहीं दिख रहे हैं हाँ। उसके चक्षु की कमी की वजह से, फिर तो हाँ, एक विध सही है। वही बात। उसको अगर और कोई कलर दिख रहे हैं तो फिर वो बहुविध में ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, वही है। फिर अगला है क्षिप्र अक्षिप्र। जिस समय जीव तीव्र क्षयोपशम यानी विशुद्धि के बल से शुक्लादि वर्ण को जल्दी ग्रहण करता है, उस समय उसे क्षिप्र पदार्थ का अवग्रह होता है। हाँ। विशुद्धि की मंदता के कारण जिस समय जीव देर से पदार्थ को ग्रहण करता है, उस समय उसके अक्षिप्र पदार्थ का अवग्रह होता है। वो क्या बोल रहे हैं बहुत कि बढ़िया। आपने देखा होगा जैसे किसी की वो आंखें जांच करते हैं ना, चेक करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कि आपकी आंख के सामने अभी एक ग्रीन कलर का एक वो क्रॉस आएगा, आप उसको देखते रहना। और वो ग्रीन की तरफ देख रहा है, इसी बीच में उसमें एक रेड कलर का स्पॉट आ गया। तो जिसका रिफ्लेक्सेस शार्प है वो कहेगा, अरे आपने तो बोला था ग्रीन कलर आएगा, इसमें तो रेड भी आ गया, और अभी इधर मुझे पीला भी चमक रहा है। तो वो बहुत क्या बढ़िया। है कि हाँ, तो वो जो है ना उसको, उसका तीव्र क्षम के कारण उसको जो जो वर्ण आ रहे हैं उसको एकदम दिखाई देते हैं। लेकिन जिसका जो है अच्छिप्र नाम का जो है वो क्षौक्षम है, यानी विशुद्धि की मंदता है, उसको वो शेड देर से समझ में आएगा। बोले कि आप जब हरा देख रहे थे तो उसमें लाल भी आया था। बोले लाल आया था, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बोले ध्यान से देखो, हाँ हाँ हाँ, दिखा तो सही कुछ। तो वो उसको टाइम लगता है। तो इसलिए वो क्षिप्र और अक्षिप्र जो है उन्होंने शुद्धता के अपेक्षा से और मंदता की अपेक्षा से बताया। फिर अगला है अनिश्रित और निश्रित। इनके जो जोड़े दे रहे हैं ना, वो जोड़े किसमें दे रहे हैं कि विशुद्धि की अपेक्षा से वो अनिश्रित को देख सकता है, और बुद्धि अंधता की की। कमी के कारण हाँ निश्रित को नहीं देख सकता। जिस समय जीव विशुद्धि के बल से किसी पचरंगी वस्त्र या चित्रादि के एक, हाँ कुछ बोल रहा है कोई। हाँ हाँ, मैं बोलूँ नेक्स्ट बोलो। तो इसमें तो जो प्रश्न पहले वो जो था, तो उसमें पता है कि आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। थोड़ी सी बेटर। बोलिए। आवाज चली गई फिर से। उनका वो काम नहीं कर रहा लगता है। अरे, आपका एयरपोर्ट काम नहीं कर रहा है। एयरफोन नहीं कर रहा है फोन। चलो आगे चलेंगे। आप सीधे उससे बोलिए ना, बिना एयरपोर्ट के। हाँ। एयरपोर्ट निकाल दीजिए, ललित जी, और सीधा मोबाइल पे बोलिए या लैपटॉप पे बोलिए। तो इसमें जो अलग टाइप का दिख रहा था, मतलब हाँ, एक्चुअली इसको जो वस्तु है वो अलग अलग है, उसमें ग्रह दिख रहा है एक्चुअली। और कोई दूसरा दिख रहा है जो 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 दिखा रहा है कि इसमें एक ही दिख रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ? कोई विशुद्धि की कमी है, उसकी जो ज्ञान है, मति ज्ञान का जो जो परसेप्शन है,
अवग्रह आदि जिसे कहते हैं, उसमें उसकी उतनी ज्यादा तीव्रता नहीं है, उतना ज्ञान का उगाड़ नहीं है जिससे कि वो तुरंत समझ जाए। ललित जी, जो दोनों मनुष्यों में जो आपने एग्जाम्पल में भेद बताया, एक को ज्यादा दिख रहा है, एक को कम दिख रहा है। जैन साहब ने अभी इस शास्त्र की विश्लेषण से एक्सप्लेन किया, मगर वैसे फिजिकल अब एक्सप्लेन करेंगे तो एक की आंख देखने में बिल्कुल शुद्ध है, दूसरी आंख में कमी है कि उसके आंख एक कलर को ही देख पा रही है, बाकी कलर को नहीं देख पा रही है। ये विशुद्धि। अभी जैसे मान लीजिए, अभी मुझे थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है पढ़ने में, हाँ, बोलने में। तो वही चीजें मुझे पहले, साल भर पहले एकदम परफेक्ट दिखती थी। बराबर। बिल्कुल और सही उनका कह। कमेंट, उनका जो भी बिल्कुल। चीज थी, मैं परफेक्ट दिया करता था, लोगों को रिज्यूम दिखता था। अभी वो ये चीज जो अलग अलग दिखती है, तो फिर देखिए, इसमें मेरी गलती है क्या? मतलब वो तो जो नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल गलती तो ठीक है, मेरे कंपोनेंट में है प्रॉब्लम। नहीं। देव, वही तो कह रहा हूँ, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया है। हमको एग्जाम्पल लेने में डर लग रहा था। देखिए, पहले आपके ब्रेन का कनेक्शन जो था वो आंख से बिल्कुल सही था, और इसलिए आपको सारा अच्छा दिखता था और कोई दिक्कत नहीं थी। मगर आपको अभी नहीं दिखता है, क्योंकि आपके जो परेशानी की वजह से जो ऑप्टिकल नर्व है वो डैमेज हो चुकी है, तो उसमें विशुद्धता की कमी आ गई, विशुद्धता की मंदता हो गई है, इसलिए उतना आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल आपने बहुत सही दिया, और इसका जो विवेचन है यही है कि आज की स्थिति में आपकी जो ब्रेन की ऑप्टिकल नर्व खराब होने से आपकी चक्षु में आपकी विशुद्धि की मंदता आ चुकी है। इट इज क्लियर। नहीं, हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, एक्चुअल में ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो एक्चुअली तो वही 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 एक्सप्लेन किया, और उससे वो तो जो ज्यादा मेरे कंपोनेंट थे उसकी वजह से वो परफेक्शन नहीं आ रहा था। वही वही एक्सप्लेन और किया जो है। जो जो वस्तु देखने के लिए अवेलेबल है, सबके लिए एक ही जैसी अवेलेबल है, जो बिल्कुल जिसका सही कह रहे हैं एक, आप, जो आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। और वही जैन साहब ने अभी इस अनिश्चित और निश्चित बारे में यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और कुछ नहीं किया है। जी, चलिए जैन साहब। ठीक, देखो इसमें और आगे जो एक उदाहरण आ रही है, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा वो जो बात आप कह रहे हैं। अनिश्रित और निश्रित, जिस समय जीव विशुद्धि के बल से किसी पचरंगी वस्त्र या चित्रादि के एक बार किसी भाग में से पांच रंगों को देखता है, उस समय यद्यपि शेष भाग की पंच रंगीनता उसे दिखाई नहीं दी है, तथा उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र बिना खुला हुआ घड़ी किया हुआ ही रखा है, तथापि वह उस वस्त्र के सभी भागों की पंच रंगीनता को ग्रहण करता है। यह अनिश्रित पदार्थ का अवग्रह है। बहुत क्या बढ़िया। बोल रहे हैं? आपकी नजर जो है बहुत अच्छी है, आपको न केवल नजर अच्छी है बल्कि ब्रेन से जो कनेक्शन है वो भी बहुत सही है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, किसी ने एक शर्ट जो थी, कोई रंगीन जो है एक कपड़ा था, उसमें जगह जगह डिजाइन बनी हुई थी और मल्टी कलर का प्रयोग किया गया था, उसकी एक झलक आपको दिखाई दे रही है फ्रंट का, बाकी का सब उसका घड़ी किया हुआ रखा है। लेकिन आपने उससे अंदाज लगा लिया है, जो सामने जो कलर दिख रहे हैं उससे आपको आइडिया हो गया कि पूरी शर्ट में इसी तरह की चित्रकारी हुई है। सारे रंग इसके अंदर में, भले ही सामने अभी दो ही रंग दिख रहे हैं लेकिन अंदर में और बाकी रंग भी हैं। तो दो प्रमुखता से दो दिख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा एहसास है कि पूरे वस्त्र में ये सारे रंग फैले हुए, क्योंकि आपकी दृष्टि के उपकरण भी सही हैं और उनके द्वारा जो आपको मस्तिष्क के थ्रू जो ज्ञान हो रहा है वो भी परफेक्ट है। ऐसी स्थिति सर, में आप उसको, नहीं हाँ, सर, यहाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अ, आपने शर्ट का एग्जाम्पल लिया, उसने साड़ी दिखाई, साड़ी के हाँ, ऊपर का दिखाया बॉर्डर का पोर्शन, हम्म, बॉर्डर के पोर्शन में जो रंग है वो दिखे, अंदर में क्या कहते हैं दूसरी डिजाइन है, दूसरे ही कलर है। हाँ, जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तो पूरा आपको अवलोकन नहीं होगा, तो उसको किसी कैटेगरी में डालेंगे।
नहीं, ये तो ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी इसमें आप एक इस तरह ले सकते हो। जैसे साड़ी वाले ने आपकी दुकान पर साड़ी दिखाई, तो उसने जो है आपको ऐसे एक सामने एक झलक दिखा दी और उसके बाद खड़ी करके रख दी आपके सामने। तो वो जो झलक पहले दिखाई उसमें आपकी दृष्टि में वो पूरा समाहित हो गया कि इसके अंदर में कौन कौन से रंग और डिजाइन है। फिर उसने घड़ी करके आपके सामने रख दी, लेकिन आप उसके उस घड़ी में पूरी वो उसकी डिजाइन नहीं दिख रही, लेकिन आपने पूरा इमेजिन कर लिया क्योंकि आपको एक झलक उसकी दिखाई दी थी। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। जो झलक दिखाई है, बॉर्डर की डिजाइन अलग होती है। हाँ कोई भी इंसान, कोई भी साड़ी खरीदने वाला बॉर्डर हाँ। की डिजाइन से पूरी साड़ी के अंदर क्या डिजाइन है, उसमें तो कलर चेंजेस हो जाते हैं, उसकी डिजाइन चेंज हो जाती है, कहीं प्लेन होती है, कभी उसमें बूटे होते हैं। नहीं नहीं, वो दिखाई ना कोई भी चीज इसका उसे ज्ञान अपन, नहीं हो सकता। एक मिनट, अपन ने अनिश्चित के बारे में ऊपर पढ़ा था। उसमें लिखा था अनिश्चित का अर्थ ये है कि पार्टली दिखाई गई है, एक बार में दिखाई है, बाद में उसको बंद कर दिया, लेकिन उसको पूरी झलक उसकी आंखों में बसी हुई, इसमें पल्लू भी दिख गया, उसको बॉर्डर भी दिख गया, और उसके बाद में उसने घड़ी कर दी। तो वो मेमोरी में रह जाती है, जिससे उसको उसका पूरा ज्ञान होता है कि साड़ी का पल्लू कैसा है, उसकी बॉर्डर कैसी है। एक बार के देखने पर अब बार बार नहीं भी देख रहा है, तब भी वो उसको समझ में आ रहा है। अब वो घड़ी करके वो चला गया, घड़ी करके रख दी, दूसरी दुकान पे चला गया देखने, वापस आया नहीं, तो घड़ी। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ हाँ कि केवल बॉर्डर और फ्रंट का पोर्शन देखने से पल्लू का सारी साड़ी का डिजाइन का कोई भी अनुमान नहीं कर सकता है, जब तक वो पूरी साड़ी ना खोली जाए। हाँ, तो बोल दिया ना, एक बार खोल के दिखाती होगी उसके बाद घड़ी कर दी। ये खोल के दिखा दी तो फिर तो पूर्ण अनुसत का जो विवेचन है वही अलग हो गया। अनिश्चित में पहले अपन ने पढ़ा था, उसमें लिखा देखिए, था कि अनिश्चित का अर्थ बिल्कुल ही नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये है कि पार्टली दिखाई या थोड़े टाइम के लिए दिखाई। देखिए इसमें लिखा हुआ है, तथा उस समय उसके समझ पूरा वर्ष बिना खुला हुआ हम्म। घड़ी खुला हुआ ही है, हाँ रखा है, तथा वह उस वस्त्र के सभी भावों की पंचरकता को ग्रहण करता है, वह हाँ। अनिश्चित है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो साड़ी खोली नहीं गई, वस्त्र खोला नहीं गया। देखो, अनिश्चित के बारे में ऊपर लिखा है एक जगह पर, अनिश्चित का अर्थ क्या होता है। एक मिनट, क्योंकि आपको नहीं तो बिना उसके कैसे दिखाई देगा, आप ही बताओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं हाँ, वही बात तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वही वही मेरा प्रश्न है। देखो, ये अनिश्चित निश्चित यहाँ भी लिखा है, ऊपर में भी एक आया है। देखो, ये अपन शुरू से अनिश्चित को क्या पढ़ रहे हैं। एक भाग के ज्ञान से सर्वभाग का ज्ञान होना, जैसे पानी के बाहर निकली हुई सूंड को देखकर पानी में डूबे हुए पूरे हाथी का ज्ञान होना। एक भाग के अव्यक्त रहने पर भी ज्ञान गोचर होना, ये बिल, यहाँ इन्होंने दिया है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर फिर इसका उन्होंने कहीं एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि उसमें पार्टली दिखता है, क्या क्या है, ऐसा कुछ दिया है उसमें। ये वो तो आगे भी यही दिया है, पाठ ज्ञान से उसका कोई वस्तु है, कोई महल है नीचे पानी में, या क्या कहते हैं हाथी है, या गैड़ा है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। मगर साड़ी के पंच रंगों की जो वर्णों की, वर्ण की बात हो रही है यहाँ पर, वो तो वही वर्ण देख रहा हूँ, ये वर्ण दिया का है। अवग्रह के बारे में ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, एप्लीकेबल नहीं हो रहा पूरी तरह से। चलो आगे देखते हैं, कुछ होगा। हाँ जी सर। तो देखो, अनिश्चित निश्चित का जो है उसमें लिखा सब जगह यही है। विशुद्धि के बल से जीव जब बिना कहे अथवा बिना बताए ही शब्द को ग्रहण करता है। ये श्रोत्र इंद्री का आया था, हाँ, और यहाँ आ रहा है। वो बिल्कुल सही था। आपने वायलिन का, गिटार का वो एग्जाम्पल दिए हाँ थे तो बहुत सही हाँ। भी किया था। यहाँ कोई भी, यहाँ इन्होंने। उस समय स्रोत इंद्री का था, यहाँ चक्षु इंद्री की बात हो रही है। तो हाँ, चक्षु इंद्री में वो जो जो मैंने कहा है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो उसका कुछ और ही निकलेगा सामने। आगे आप बता रहे बस देखते हैं उसमें कहीं मिलता है तो उसमें हैं। जी। यही लिखा है, देखो। जिस समय जीव विशुद्धि के बल से किसी पचरंगी वस्त्र या चित्रादि के एक बार किसी भाग में से, देखो क्या लिखा है, एक बार किसी भाग में से पांच रंगों को देखता है। यानी एक बार में वो साड़ी दिखा दी खोल करके और फिर बंद कर दी, ठीक है ना।
चित्रादि के एक बार सर किसी सर भाग सर, में से। वो बोला नहीं है यहाँ पर। एक हैं? बार किसी भाग से पांच, एक भाग से केवल एक भाग दिखाया है। अरे एक भाग दिखाया जिसमें 5 रंग दिए, ऐसा भाग दिखाया। वो ठीक है, मगर साड़ी के अंदर तो और भी कलर होते हैं। अरे जितने हैं उतनी की बात करो ना यार। अपन और कलर क्यों ढूंढ रहे हैं उसमें? जो एग्जाम्पल में दिया है, उन्होंने क्या दिया, जिस समय जीव विशुद्धि के बल से किसी पचरंगी वस्त्र, 5 रंगी बोल दिया, या चित्र आदि के एक बार किसी भाग में से 5 रंगों को देखता है, पचरंगी है तो 5 रंग देख लिए, उस समय यद्यपि शेष भाग की पंच रंगीनता उसे दिखाई नहीं दी है, तथा उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र बिना खुला हुआ, घड़ी किया हुआ ही रखा है, यही तथापि वह उस यही बात वस्त्र मैं कह के। रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ। वो पूरा वस्त्र नहीं खुला है, और पंचरंगी केवल उसने एक भाग के देखे हैं। मगर ये जरूरी नहीं है कि वही पंचरंग साड़ी के अंदर हो। बार बार मैं यही कह रहा हूँ। भाई आप कह रहे हो, उन्होंने जो उदाहरण दिया है ये वो यही उदाहरण कह दिया है, करके दे रहे हैं ना। वो भी यही कह रहा है। वो लिखा है ना, उस समय हाँ उसके समझ पूरा वस्त्र बिना खिला हुआ, खड़ी किया हुआ रखा है, हाँ। तथा आप उस वस्त्र के सभी भावों की पंचभूता को ग्रहण कर सकता है। ये उसके लिए, साड़ी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर साड़ी किसके में, लिए? हाँ, साड़ी के अंदर जो बॉर्डर का पोर्शन दिखाया है और पीछे साड़ी का पोर्शन होता है, देखो जो उसमें उदाहरण दी जा, एक मिनट, जो उदाहरण दी जा रही है उसको ही समझने की कोशिश करो। वो समझ में आ बस गया। पर मेरा बस बस बोल रहे हैं 5 रंगी वस्त्र है, 5 रंगी वस्त्र में है, चलो उसने ठीक एक है, झलक, आगे आगे वो चलिए। एक झलक दिखा के 5 रंग दिखा दिए कि उसमें पांच अब रंग कौन से हैं। अब आप आगे चलिए, मेरे प्रश्न का निराकरण नहीं हुआ है। चलो कोई आगे बात चलिए, कोई बात नहीं। नहीं। यह अनिश्चित पदार्थ का अवग्रह है। जिस समय विशुद्धि की मंदता के कारण जीव के सम्मुख बाहर निकाल कर रखे गए पचरंगी वस्त्र के 5 रंगों को जीव ग्रहण करता है, उस समय उसे निश्रित पदार्थ का अवग्रह होता है। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? जिसका ज्ञान का उगाड़ बहुत ज्यादा नहीं है, उसको वो पूरा वस्त्र जब खोल करके दिखाया जाता है, तभी वो 5 रंगों का ग्रहण करता ये सही है, ये बिल्कुल सही है। है। तो पहले वाला क्यों नहीं सही? पहले वाला नहीं करता, उस तरह खोल खोल बिना खोली समझ पहले लेता। वाला, मैं मेरी समझ से पहले वाले को हाँ, क्या कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, पल्लू को देख करके पूरी साड़ी का डिजाइन, पूरे चित्रकारी को वो नहीं समझ सकता है। चलो और वहां इसमें समझ में। बिना बिना खोले हुए किया हुआ है, तो हाँ, असंभव है। ठीक ये है। बात बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आगे चलो। इसलिए इस चीज को निवारण नहीं हुआ। आगे चलिए। अनुक्त उक्त क्या होता है? अनुक्त और उक्त में सफेद काले अथवा सफेद पीले आदि रंगों की मिलावट करते हुए किसी पुरुष को देखकर वह इस प्रकार के रंगों को मिलाकर अमुक प्रकार का रंग तैयार करेगा, इस प्रकार विशुद्धि के बल से बिना कहे ही जान लेता है, उस समय उसे अनुक्त पदार्थ का अवग्रह होता। बिल्कुल सही। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ इसको बताओ। मतलब ये हुआ कि उसने सफेद काले रंग को जब मिलाएगा, हम्म। तो वो क्या, उसके काले से दूसरा रंग, भूरा रंग बन जाएगा। उसका उसको ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, सफेद पीले को मिला के जैसे जैसे मिलाता जाएगा, पीले का नारंगी बनेगा। उस वो बताएगा इतना परसेंटेज इसमें वाइट है, इतना पीला है। तो उससे वो अंदाज लगा लेगा कि उसका एक्चुअल कलर क्या बनेगा। मैं यही समझाऊं। हाँ बराबर। फिर दूसरे देश में बने हुए किसी पचरंगी पदार्थ को कहते समय कहने वाला पुरुष कहने का ही प्रयत्न कहने का प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहने से पूर्व ही विशुद्धि के बल से जीव जिस समय उस वस्तु के 5 रंगों को जान लेता है, उस समय उसके भी अनुक्त पदार्थ का अवग्रह होता है। क्या बता रहे हैं? दूसरे देश में बने हुए किसी पचरंगी पदार्थ को कहते समय कहने वाला पुरुष कहने का प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहने से पूर्व ही विशुद्धि के बल से जीव जिस समय उस वस्तु के 5 रंगों को जान लेता है, उस समय उसके भी अनुक्त पदार्थ का अवग्रह होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब वो अनुमान लगाता है
जैसे ही हाँ उसने उसका कॉम्बिनेशन बताया 5 रंगों का, हाँ उससे उसकी विशुद्धि की तीव्रता होने की वजह से हाँ वो अनुमान लगाता है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ। कहने पर ही उसके सामने चीज नहीं रखी है, उसके सामने चीज नहीं आई है। ये कर्ण इंद्री का विषय है। ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है। ये हम्म। चूंकि ये सुनकर उसका अनुमान लगा रहा है, तो ये कर्ण इंद्री का विषय हुआ है यहाँ नहीं, उसके सुनने से पहले ही वो बोल रहा है ना, पर। कहने वही तो। वाला पुरुष कहने का प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहने से पूर्व ही विशुद्धि के बल से जीव, क्योंकि अपन कौन सी इंद्री के बारे में पढ़ रहे हैं? नेत्र इंद्री के बारे नहीं तो उसने देखा ही नहीं है। वो कहने के जैसे दूसरे देश में बने हुए अपनी पंथ को कहते समय बोल रहा है, कहने से पहले नहीं है। कहते में। समय कहने से कहने वो वाला क्या पुरुष कहने का प्रयत्न ही कर रहा है। कहते समय आगे? प्रयत्न कर रहा है, पूरा नहीं किया है। उसके बाद ही उसने सुन करके उसके अनुमान कहने लगा से लिया। पूर्व, एक मिनट, उसके कहने से पूर्व ही विशुद्धि के बल से जीव जिस समय उस वस्तु के 5 रंगों को जान लेता है, उस समय उसके भी अनुक्त पदार्थ का, क्योंकि कहा नहीं गया, कहने से पहले ही पहले पदार्थ का अवग्रह सबसे हो। पहली लाइन में लिखा है, पदार्थ को कहते समय। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि वो कंप्लीट किया है। कहते समय जैसे ही उसने एग्जाम्पल देना शुरू किया, ये उसने पूरा नहीं किया है जो लास्ट में बोल रहा है, या जो बोला गया है। कहते समय, पदार्थों को कहते समय कहने वाला पुरुष कहने का प्रयत्न ही कर रहा है। जब वो बताता जाए, बताने की कोशिश कर रहा है पूरा, उसी समय उसको ज्ञान हो गया। सुनकर ज्ञान हो गया, उसने देखा तो है नहीं उसको। सुनकर नहीं हुआ, उसके कहने से पूर्व ही। अगर सुन के होता तो श्रोत्र इंद्री का विषय बनता। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर उसने देखा तो है नहीं उसको। हाँ तो बस। देखा नहीं, नहीं है कहने तो। की बात नहीं है, कहने की बात है, लेकिन देखने का मना नहीं किया। सर, इसमें देखने का प्रश्न नहीं किया है। अरे इसमें मगर मना किया क्या? देखने नहीं, का इसमें मना किया क्या? नहीं नहीं, उसमें लिखा है फिर दूसरे देश में बने हुए किसी पंचरंगी पदार्थ को कहते समय या दिखाते समय नहीं है। कहते समय के बाद में उसने उन्होंने बोला ना कि, एक सेकंड, ये क्या आ गया? हाँ, तो यहाँ उन्होंने दूसरे देश में बने किसी पचरंगी पदार्थ को कहते समय, या ये कहने, इसका एक ध्यान एक रखिए, कहते समय या हाँ, फिर दिखाते उसके आगे, समय। आगे, अरे सुनो भैया, उसके आगे के सेंटेंस भी सुनो। कहते समय कहने वाला पुरुष कहने का प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहने से पूर्व ही विशुद्धि के बल से जीव जिस समय उस वस्तु के 5 रंगों को जान लेता है, उस समय उसके भी अनुक्त पदार्थ का अवग्रह होता। ये वो तो 2 बार 3 बार पढ़ लिया आपने, वो क्लियर है। मगर यहाँ पर कहने में और देखने में अंतर है। ये दिखाया नहीं है अभी। अनुमान उसका हो रहा है उसके कहने के, और उसके जो दूसरा आदमी है वो सुन रहा है। और उसमें स्पष्ट लिखा है पदार्थों को कहते समय। अरे उसने स्टार्ट, कहते समय के आगे की लाइन को क्यों इग्नोर कर रहे वो हो? इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं किया है उसने पूरा। उसी समय उसने बुद्धि से समझ लिया। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। अभी मैंने जान लिया। हाँ, फिर दूसरा उसका सेंटेंस है, विशुद्धि की मंदता के कारण पचरंगी पदार्थ को कहने पर जिस समय जीव 5 रंगों को जान लेता है, उस समय उसके उक्त पदार्थ का अवग्रह होता है। हम्म। यहाँ उन्होंने कहना शब्द दिया है, ऊपर दूसरे भी वाले में ऊपर भी कहना। कहने से। चलो आगे चलते हैं। ध्रुव अध्रुव, संक्लेश परिणाम रहित और यथा योग्य विशुद्धता सहित जीव जैसे सबसे पहले रंग को जिस जिस प्रकार से ग्रहण करता है,
उसी प्रकार निश्चल रूप से कुछ समय वैसे ही उसके रंग को ग्रहण करना बना रहता, कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता, उस समय उसके ध्रुव पदार्थ का अवग्रह होता। ये आंखों का ही चल रहा है ना? हाँ, चच्चू का चल रहा है सर, चच्चू का। मतलब चेंज तो नहीं कर दिया अपन ने पेज? नहीं नहीं नहीं, चच्चू का ही है। ये चक्षु का चल रहा है। तो ध्रुव अध्रुव का क्या बताएं? संक्लेश परिणाम रहित और यथा योग्य विशुद्धता सहित जीव जैसे सबसे पहले रंग को जिस जिस प्रकार से ग्रहण करता है, उसी प्रकार निश्चल रूप से कुछ समय वैसे ही उसके रंग को ग्रहण करना बना रहता है। अब ये ग्रहण करने में कोई इंद्री की बात नहीं करी, लेकिन अपन समझ सकते हैं कि चक्षु इंद्री का ही विषय है। तो क्या लिखा उन्होंने कि जो जीव अभी संपूर्ण रूप से जिसका सब सिस्टम इंटैक्ट है, वो विशुद्धता के कारण से जैसे उसने जो रंग पहले देखा था, वो रंग उसकी निगाह में, उसके ज्ञान में काफी देर तक बना रहता है। बिल्कुल उसमें सही है। कुछ भी कमी नहीं होती उस समय उसके। जब ऐसा होता है तब कहा जाता है कि उसके ध्रुव पदार्थ का अवग्रह हुआ है। फिर बारंबार होने वाले संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणामों के कारण जीव के जिस समय कुछ आवरण रहता है और कुछ विकास भी रहता है, तथा वह विकास कुछ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ऐसी दो दशाओं में रहता है। जिस समय कुछ हीनता और कुछ अधिकता के कारण चल विचलता रहती है, उस समय उसके अध्रुव अवग्रह होता है। मतलब वो जैसा पहले उसने जैसा देखा था वैसा ही उसका बना रहता है उसके ज्ञान में। तो वो तो ध्रुव का ज्ञान हुआ। और अगर उसका ज्ञान में कुछ शिथिलता है, तो थोड़ी देर पहले जो देखा था उसके बाद में, थोड़ी देर के बाद में जो देख रहा है, तो उसके अंदर में उसका वो पहले वाला जैसा ज्ञान स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा, उसमें कुछ फर्क आ रहा है। तो कभी फिर पहले जैसे दिखने लगता है, कभी फिर हट जाता है, कभी उससे कम दिखता है, कभी ज्यादा दिखता है। तो ऐसी जो चंचलता है नेत्रों की, उसको अध्रुव अध्रुव अवग्रह कहते तब इसमें ऐसा नहीं है क्या, पहले ध्रुव के अंदर उसने जो जो आकृति रंगों की उसने देखी, और उसके उसमें स्मृति में आ गई, हैं। और उसमें कोई कमी नहीं हुई, तो उसको ध्रुव कहते हैं। और दूसरे में, अध्रुव में, उसने जो पहले देखी थी, उस दिन के कुछ दिन के बाद उसके मतलब मेमोरी में, स्मृति में, वो जैसा था वैसा धारणा नहीं हुआ, उसमें कुछ हीनता हो गई। इसको अध्रुव अध्रुव कहते हैं। उसमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, वही तो बात है जो आप कह रहे हो, वही मैंने कहा। नहीं, आपने जो बताया, उसमें दोबारा देख के और उसमें ऐसा दोबारा उसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ। यहाँ पे तो स्मृति की बात हो रही है ध्रुव में। मतलब आपको ध्रुव ज्ञान हुआ, ध्रुव अवग्रह हुआ, तो जो आपने ज्ञान में पहले स्मृति में आया, वही अभी बना हुआ है, जैसा मैं मेरा मेरा समझना है। चलो देखो आगे नीचे उसके लाइन पढ़ते हैं। कृष्ण आदि बहुत से रंगों का जानना, अथवा एक रंग को जानना, बहुविध रंगों को जानना, या एक विध रंग को जानना, जल्दी रंगों को जानना या ढील से जानना, अनिश्रित रंग को जानना या निश्रित रंग को जानना, अनुक्त रूप को जानना या उक्त रूप को जानना, इस प्रकार जो चल विचल रूप जीव जानता है, सो अध्रुव अवग्रह का विषय है। क्या समझ में आया? ये तो सबको कंबाइन कर दिया सर। हाँ, कंबाइन तो किया है ये। हाँ। कंबाइन तो कर ही दिया है। तो उन्हीं को मतलब एक समराइज कर दिया। हाँ, समराइज कर दिया। बिल्कुल। हाँ। तो वो जैसा आप कह रहे हैं उसको वैसा भी आप समझ सकते हो। तो क्या लिखा था उन्होंने? बारंबार होने वाले संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणामों के कारण जीव के जिस समय कुछ आवरण रहता है और हाँ। कुछ विकास भी रहता है, यस। तथा वह विकास कुछ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ऐसी दो दशाओं में रहता है। जी। तब जिस समय कुछ हीनता और कुछ अधिकता के कारण चल विचलता रहती है, उस समय उसके अध्रुव अवग्रह होता बिल्कुल सही है। है ना।
अभी इसमें चाहो तो आप ये बोलो कि वो उसकी मेमोरी में जो था वो मेमोरी वीक हो नहीं, रही है। नहीं, ये और मेमोरी वीक हो रही है। जो और आप ये भी भी कह जो सकते हो कि अभी वो देख रहा है, देखते देखते ही, देखने के प्रोसेस में ही कभी उसको अच्छा दिख रहा है, कभी कम दिख रहा है, कभी तेज दिख रहा है ना। तो वो देखो, दोबारा देखने का अर्थ क्या है कि अभी वो वहीं से हटा नहीं है, लेकिन वो अपन उसी वस्तु को बार बार देख रहा है। तो उसमें कभी उसका ज्यादा ग्रहण होता है, कभी कम ग्रहण होता है। तो वो जो चंचलता है उसकी दृष्टि में, उसको उन्होंने अध्रुव अवग्रह कहा। ध्रुव ग्रह को आगे ध्रुव चलिए। ध्रुव ग्रह के बारे में क्या कनेक्शन है? हेलो। हाँ ध्रुव अवग्रह के बारे में आप जो बता रहे थे, तो थोड़ा सा हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सर क्या? अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्या बोल रहे हैं? जी जी। नहीं, अवग्रह का मतलब है जो नॉर्मल परसेप्शन होता है, अपन ने शुरू में ही पढ़ा था ना अवग्रह किसे कहते हैं। ज्ञान की विशेष चेतना में होने वाले विशेष दशा से जब वस्तु को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, तत्पर होते हैं, तब जो सामान्य परसेप्शन होता है उसको अवग्रह कहते हैं। किसी भी वस्तु को अपन जानने का जब प्रयत्न करते हैं, उसके लिए तत्पर होते हैं, बाकी के उपयोग को हटाकर उसको देखने के लिए तैयारी करते हैं, और उसको ऊपर से जो मोटा मोटा जो ज्ञान होता है, परसेप्शन होता है, उसको अवग्रह कहते हैं। क्योंकि अभी आपको बोला कि चलो साहब अब आपको हम एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखाने वाले हैं, तो आपने ये शब्द सुना, शब्द सुन के अब आप वो स्क्रीन की तरफ आकृष्ट हो गए, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो पिक्चर दिखाई जाए। तो उस समय आपकी मेंटल तैयारी क्या है कि आपने इधर उधर का, उधर कोई भी आदमी पहले आपके लिए कोई खाना परोस रहा था, कोई कुछ कर रहा था, आपने उधर से अपना ध्यान हटा दिया, और भी कोई कोई आपको बुला रहा था, वो सब हटा के आपने ध्यान कहाँ फोकस कर लिया, उस स्क्रीन की तरफ, जहाँ डिक्लेयर हुआ है कि अब इसके ऊपर एक पिक्चर दिखाई जाए। अब आपके मनोभावना क्या है, वो पिक्चर देखने की है। तो वो जो प्रारंभिक तैयारी है, जो प्रिपेयर्डनेस है पिक्चर देखने की, उसको अवग्रह है। ऐसा। वो ध्रुव ध्रुव के बारे में पूछ रहे हैं सर। ध्रुव ध्रुव पूछ रहा है। हाँ, नहीं, उसका एक मिनट। दोबारा से अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, ऐसा बोल रहे अच्छा, हैं। चलो आप कर दो जरा सीवीएन साहब। नहीं, आप ही करो साहब, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो देखो, ध्रुव का अर्थ तो जो है, जब मैं किसी पदार्थ को देखता हूँ, और जितनी देर भी देख रहा हूँ, तो मेरा जो है, ये मेरा उस वस्तु के बारे में, उस रंग के बारे में जो मैंने पहली बार देखा और देखता जा रहा हूँ, मेरा मेरा स्मृति में या ज्ञान में उस वस्तु का वैसा ही स्वरूप बना रहता है। बहुत बढ़िया। उसमें उसमें कम ज्यादा नहीं होता। अब तो उसको ध्रुव अवग्रह कहते हैं। लेकिन अगर मेरा वो उसको देखते हुए बीच बीच में मेरा उसका जो स्वरूप है वो धूमिल हो जाए, कभी दिखने लगे, कभी ना दिखे, कभी हल्का दिखे, कभी तीव्र दिखे, ऐसी स्थिति अगर है, तो उसको अध्रुव अवग्रह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगम में कहा है कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, यह 6 प्रकार का लब्ध्यक्षर श्रुत ज्ञान है। हाँ, क्या कहा? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, ये 6 प्रकार का लब्ध्यक्षर श्रुत ज्ञान है। वाचन। लब्धि का अर्थ है छायोपशमिक रूप, यानी विकास रूप शक्ति, और अक्षर का अर्थ है अविनाशी। जिस छायोपशमिक शक्ति का कभी नाश ना हो, उसे लब्ध्यक्षर कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अनिश्रित और अनुक्त पदार्थों का भी अवग्रहादि ज्ञान होता है। लब्ध्यक्षर ज्ञान श्रुत ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म भेद है। जब इस ज्ञान को माना जाता है, तब अनिश्रित और अनुक्त पदार्थों के अवग्रहादि मानने में कोई दोष नहीं है। क्या समझे साहब इसको? बताओ, विशेष समाधान। सीविजन साहब पढ़ो इसको।
ये मैं आगम में कहा है कि स्पर्शन रसना घ्राण हाँ चक्षु, ये तो अपनी इंद्रिया हो गई। हाँ, इसमें कर्ण कर्ण इंद्री इसमें नहीं ली गई। पहला तो मेरा प्रश्न ये है, वो कर्ण इंद्री क्यों नहीं ली गई ये तो है, श्रोत्र दिया ना, है? स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु। चक्षु और श्रोत्र। अच्छा, स्रोत स्रोत, हाँ सॉरी सॉरी, स्रोत और मन, जिससे वो भाव से कनेक्ट होता है अपने आत्मा से, जिससे हाँ उसको अति ज्ञान स्रोत के ज्ञान होता है। स्रोत, मन, यह 6 प्रकार का लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान है। अब इसको मतलब जो ऊपर अपन ने जितना पढ़ा है उसको समराइज करके उसको सूक्ष्मता से लब्ध अक्षर में उसको विवेचन कर दिया है। अब लब्ध अक्षर का उन्होंने फर्दर विवेचन किया है। लब्धि का अर्थ है छायोग समित रूप, मतलब ज्ञान का जो विकास रूप है और उसकी शक्ति है। और अक्षर का अर्थ है अविनाशी। दोनों का मिला के लब्ध लब्ध अक्षर कर दिया। जिस छायास्मक शक्ति का कभी नाश न हो उसे लब्धाक्षर कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अनुश्रुत और अनुक्त पदार्थों का भी अवग्रह ज्ञान होता है। मतलब उसको अनुक्त अनुश्रुत जो ज्ञान होता है उसको फिर से सिद्ध किया गया है कि लब्धाक्षर श्रुत ज्ञान होने की वजह से, पहले मति ज्ञान का प्रकरण था, यहाँ वो श्रुत ज्ञान में आ गया। श्रुत ज्ञान में आ गया मतलब स्रोत के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू जो आपको वह इंद्रियों के थ्रू जो ज्ञान हो रहा है, वो जो अनुश्रुत और अनुक्त पदार्थों का भी अवग्रह ज्ञान होता है। लब्धाक्षर ज्ञान श्रुत ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म भेद है। जब इस ज्ञान को माना जाता है तब अनुश्रुत और अनुक्त पदार्थों को अवग्रह आदि मानने में कोई दोष नहीं है। वो उसने सर्टिफाई किया, मैं तो ये समझाऊं सर। हम्म। तो देखो, कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसी शंका आती है कि जो वस्तु छुपी हुई है या पार्टली ही दिखाई दे रही है, उसको कैसे जीव समझ लेता है, कैसे ज्ञान हो जाता है, चाहे भले ही वो कर्ण इंद्री से हो, चाहे भले ही जो है वो आंखों से हो। अभी दो इंद्री की बात आई है ना। जी तो जी। उसका उन्होंने जवाब दिया है, और अनुक्त में जो कहा नहीं गया है उसको जान लेता है। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो है छहों इंद्रियां हैं, पांच इंद्रिय और मन, सदा काल उनका उनकी शक्ति विद्यमान रहती है। और शक्ति के फलस्वरूप से जो कहा नहीं गया है, वो जैसे हम बहुत सारी बातें बॉडी लैंग्वेज से जान लेते हैं। कोई चीज बॉडी लैंग्वेज से जान लेते हैं, कोई खाली फेस एक्सप्रेशन से जान लेते हैं, कभी इशारे से जान लेते हैं, कुछ शब्दों से जान लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि कंबाइंड एक्शन जो है सौक्ष्म ज्ञान इंद्रियों का ऐसा होता है कि किसी न किसी प्रकार से बिना कही हुई बातें भी समझ में आती हैं, और जो पार्टली एक्सपोज हुई है उनको भी हम समझ लेते हैं। इसमें कोई शंका नहीं, ये हो। नहीं, आपने मेरा एक जो मिस हो गया था हाँ इम्पोर्टेंटली आपने उसको क्लियर किया है। हाँ, यहाँ एक एक इंद्री की तरफ से ज्ञान नहीं है, यहाँ उन्होंने हाँ, समराइज करने में 6 इंद्री का योगदान की यस, प्रयोग किया विवेचन किया है। ये मेरे से छूट गया था। है ना। देखो, अभी जो ब्रेल लिपि वगैरह चली ना, तो ब्रेल हाँ, लिपि से वो अंधे लोग जो है खाली टटोल करके पूरा ज्ञान कर लेते हैं, यस यस, पूरा शब्द समझ लेते हैं। वो शब्द समझने के बाद शब्दों से कनेक्टेड जो अर्थ है उसको भी समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन्होंने गाय के ऊपर हाथ लगाया तो गाय उनको आते ही उसको समझ में आया, गाय माना वो जो दुधारू पशु है। यस यस, ये ऐसा। बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो अभी देखो, इसमें आगे आता है घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। है ना, दो इंद्रिय के बारे में अपन ने पढ़ा कि उनके द्वारा पांच ये मति ज्ञान कैसे होता है, 12 प्रकार का। अब जो बाकी की इंद्रिय आ रही हैं, तीन चार पांच, कौन सी है? घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, रसनेन्द्रिय माने जिह्वा, और स्पर्शनेन्द्रिय माने शरीर। घ्राण, रसना और स्पर्शन इन तीन इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त 12 प्रकार के अवग्रह के भेद श्रोत्र और चक्षु इंद्रिय की भांति समझ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये इसका पूछने वाला था, हाँ, बाकी इंद्रियों का हिसाब किताब आएगा कि नहीं आएगा। शॉर्ट में निपटा दिया उनके सबूत पे, एक एक पे आप वो उससे इस्तेमाल करो और अपने आप ही जान जाएंगे। चलिए, समय हो गया, कल कराएंगे। हाँ, समय हो गया।
कल अपन पढ़ेंगे यह अवाय और धारणा, ये इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, चालू सूत्र का शीर्षक अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ हैं। उसमें अवग्रहादि के कहने पर जैसे 12 भेद अवग्रह के कहे हैं, उसी प्रकार यह अवाय और धारणा ज्ञानों का भी विषय मानना चाहिए। 12 प्रकार का है ना, तो जी 12 हाँ। प्रकार में वो चारों स्टेप में 12 प्रकार का ज्ञान आ जाए। जी। तो अपन इसको पढ़ेंगे। देखो, आपको थोड़ा समझने में थोड़ा नीरस लग रहा होगा, नहीं नहीं लेकिन नहीं ये साहब, आगे नीरस बहुत नहीं है। काम आने वाला नीरस है। हाँ, नहीं है, बहुत सूक्ष्मता है। और सूक्ष्मता की वजह से ही मैं अननेसेसरी बार बार ऐसे क्वेश्चन ये आगे की करता हूँ। तैयारी है एक्चुअली में। हाँ, ये आगे की तैयारी है ये। हाँ। फिर आपको समय दर्शन रूपी किले में घुसने से कोई हाँ। रोक नहीं सकता। ये नहीं, जो है बहुत विषय विषय बेसिक बहुत रोचक है, इसलिए जी। उस सूक्ष्मता से आप विवेचन कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। नहीं नहीं तो अच्छा है। पढ़ते जाते और हम एक एक तरफ सुनते, एक कान से वैसे चल दूसरे से निकलते जाते हैं। तो आज देखो मैं भी जैसा भी इसमें उस हंस रहे हैं इस समय। द्वार सूत्र जो है ग्रंथ मैंने भी पहले पढ़ा था, हाँ। मंदिर में सार्वजनिक पढ़ा था, लेकिन जो पहला अध्याय था मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था, मैंने पढ़ करके निपटा दिया था कार्य। नहीं वो ही है ना। नहीं, आज ठीक है, बहुत आजकल मतलब इसका बहुत अच्छा अच्छा विवेचन हो रहा है, बहुत करेंगे, सूक्ष्म विवेचन हो रहा चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। है। इसमें धारणा में आ रहा है साहब, हैं? चारों में अवग्रह यह अवाय और धारणा, धारणा में आ रहा है ये विषय। हाँ, डाटा बिल्कुल सही। चलिए अभी कौन करेगा जिनवाणी स्तुति? शैलेंद्र जी। आज वो नहीं आए, संजय प्रकाश। किरण जी करेंगे, हाँ। हाँ। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान की प्रकाश को आपा परभास को भानु सी बखानी छो दबु जान को बंद विधि भान को पर पिछान को परम प्रमाणीय अनुभव बताए को जीव के जताए को काऊ न सताए को भव्य उर्वाणी जहाँ तहाँ ता को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे यही जिनवाणी भारती तो चुप दिन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक सकूं सदा देखूं लोग सदा तुम चूं लोग जिनवाणी माता की की जय। जय।